कि जानश्रुति अपनी छत के ऊपर, राजमहल की छत के ऊपर लेटा हुआ है और वहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे हंसों का जो टोला है, ग्रुप, वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो एक हंस ने कहा, हे भल्लास, भल्लास भ अधल ला स, ये मतलब आदरणीय के लिए यूज किया जाता है शब्द। तो वो बोलता है, हे भल्लास, अपने दूसरे हंस को, कि ये कहाँ से गुजर रहे हैं हम, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, इतने अच्छे नीचे से देखते हुए ऐसा वातावरण लग रहा है कि ऐसा तो हमने कभी पहले देखा भी नहीं। हम मानसरोवर पर जाते हैं, बस केवल मानसरोवर को छोड़कर किसी राज्य में ऐसी ना तो ध्वनि आती मीठी, और ना ही इतनी बड़ी सुगंध आती, और ना ही ऐसा मतलब वातावरण है कि कोई भी, क्योंकि हमें तो ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये सब खुश है, सब हंस रहे हैं, हंसी की ध्वनि आ रही है, ये कौन सा राज्य है। तो दूसरे ने कहा, अरे तू पागल, इतनी जोर से मत बोल, इस तेरी ध्वनि से वहां के लोगों में हो सकता है विघ्न आ जाए। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारी चर्चा चल रही है उपनिषदों पर। प्राचल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। कल के एपिसोड में हमने छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात की। जी जी। तो मैंने ये सुना है कि इसमें बहुत रोचक कहानियां हैं। हाँ। और वो रोचक के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हैं। जी जी जी। आदमी के सहज भाव से आदमी के हृदय में उतर जाती हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल वेदों की सही तरह से कठोर नहीं है उनकी भूमि, बिल्कुल जरा सही रोचक है। बात। तो प्लीज हमें उस तरह से हाँ समझाइए। जी हाँ जी हाँ जी, ये तो वाकई मतलब छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि 8 प्रपाठक हैं, 8 पाठ हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा छांदोग्य उपनिषद है। एक उपनिषद बहुत बड़ा है, बृहदारण्यक, उसका नाम ही बृहद है, बृहद आरण्यक, और एक ये भी बहुत बड़ा है। तो बात बिल्कुल आपने कही सही, इसमें बहुत कहानियाँ हैं, और ऋषि देवताओं के साथ कर रहे हैं वार्ता, ऋषि ऋषियों के साथ कर रहे हैं, ऋषि राजाओं के साथ कर रहे हैं, इस प्रकार की अनेक प्रकार की कहानियां हैं। एक बार एक कहानी है, उसमें हम कहानी कहें या इतिहास कहें, वो तो हमारे ऊपर है कि कुछ भी मान लें, पर उससे बहुत से अर्थ प्रस्फुटित होते हैं। कि एक बार एक जानश्रुति नाम के एक राजा हुए, और वो इतने बड़े दानी थे उस ज़माने में कि कोई भी उनके दरबार में आ गया और वो बैठे हैं तो वो जो भी मांगा वो मिल जाता था। इतना ही नहीं, ये तो मांगने के ऊपर हुई, बिना मांगे ही भी प्रजा का इतना हित चाहते थे कि जैसे सड़कें बनवाना, रास्ते, और रास्ते खाली रास्ते नहीं बनवाना, रास्ते इतने चौड़े हों तो उनके दोनों ओर बड़े बड़े विशाल छायादार और फलदार वृक्ष लगाना। हाँ जी। कुएं बनवाना उन दिनों, यात्रियों को असुविधा ना हो, प्यास उनकी बुझे, इसका ध्यान वो रखते थे। तो बावड़ियाँ, कुएं, रास्ते और धर्मशालाएं, मंदिरों के साथ साथ छोटे छोटे जो तपोवन या गुरुकुल कहें उनको, मतलब ऐसी व्यवस्था थी जानश्रुति के कि प्रजा खुश थी। इतना ही नहीं, जो साथ वाले राज्य थे वो भी वहाँ से देखकर प्रेरित होते थे कि मेरे राज्य में ये ऐसा क्यों नहीं, और वहाँ के लोग बसना चाहते थे कि जानश्रुति के यहाँ से चले जाए। हाँ जी। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, उसमें लिखा है, एक मंत्र आता है कि एक हंसों का ग्रुप, टोला ऊपर से जा रहा था उस राजधानी जानश्रुति के, और वो उसकी जो दैदीप्यमान जो सारा वातावरण था उससे बड़े प्रभावित हो रहे थे वो जो हंस थे। इसकी व्याख्या में, इस मंत्र की व्याख्या में आगे जाकर, जैसे शंकराचार्य ने भी इसके ऊपर लिखा है, पर आगे जाकर जो पौराणिक साहित्य है उसमें ये बात भी आई है कि जो वो हंस सामान्य हंस नहीं थे, वो ऋषि ही थे सारे के सारे, और ऋषि हंस का रूप लेकर कुछ समझाना चाहते थे, उनकी जो वार्ता है ये भी बात आती है। पर जो मूल कहानी है वो ये है कि जानश्रुति अपनी छत के ऊपर, राजमहल की छत के ऊपर लेटा हुआ है, और वहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे
हंसों का जो टोला है, ग्रुप, वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो एक हंस ने कहा, हे भल्लास, भल्लास भ अधल ला स, ये मतलब आदरणीय के लिए यूज किया जाता है शब्द। तो वो बोलता है, हे भल्लास, अपने दूसरे हंस को, कि ये कहाँ से गुजर रहे हैं हम, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, इतने अच्छे नीचे से देखते हुए ऐसा वातावरण लग रहा है कि ऐसा तो हमने कभी पहले देखा भी नहीं। हम मानसरोवर पर जाते हैं, बस केवल मानसरोवर को छोड़कर किसी राज्य में ऐसी ना तो ध्वनि आती मीठी, और ना ही इतनी बड़ी सुगंध आती, और ना ही ऐसा मतलब वातावरण है कि कोई भी, क्योंकि हमें तो ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये सब खुश है, सब हंस रहे हैं, हंसी की ध्वनि आ रही है, ये कौन सा राज्य है। तो दूसरे ने कहा, अरे तू पागल, इतनी जोर से मत बोल, इस तेरी ध्वनि से वहाँ के लोगों में हो सकता है विघ्न आ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, और ये जानश्रुति का राज्य है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और ये इतना अच्छा राज्य है, जानश्रुति के कारण है। जानश्रुति इतने दानी है, इतने दूसरों का प्रजा पालक है, मतलब ध्यान रखने वाले हैं छोटी छोटी बातों का, तो उन जैसा कोई नहीं। उनकी कीर्ति के कारण, उनके कर्तृत्व के कारण इस राज्य में ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसको तू सुंदर बोल रहा है। तो वो कहता है, भल्लास, आप ये क्या बात कर रहे हो, क्या वो रैक्व से भी महान प्रतापी हो गए। तो उड़ रहे हैं हंस धीरे धीरे, और राजा उनकी, क्योंकि जानश्रुति भी पशु पक्षियों की आवाज समझता था, आवाज उसमें कहानी में समझ लेता है। तो उसको लगा कि ये रैक्व की बात मेरे से भी ज्यादा कौन कर रहा है, कौन है रैक्व। तो उस हंस ने पूछा कि कौन रैक्व क्या है ये रैक्व आप बोल रहे हो। तब उसने कहा, रैक्व कोई राजा नहीं है, रैक्व एक ऋषि है, और वो एक गाड़ी के नीचे पड़ा रहता है, सोया रहता है, बैठा रहता है, मतलब चिंतन करता रहता है। तो उसने, गाड़ी के नीचे, हाँ, रथ जैसी गाड़ी जो होती है। अच्छा, तो ऐसा क्या है। अरे आप नहीं जानते, वो उस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि यदि उसके आसपास कोई पुण्य का कार्य कर रहा है ना, तो आधा पुण्य रैक्व को मिलता है और आधा उसको मिलता है। तो उसको कमाल है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, एक ऐसी स्थिति आती है जैसे हम यदि समाधि में हैं या ब्रह्ममय हो गए हैं या मोक्ष हो गया हमारा, तो हम ब्रह्म ही बन गए। तो ये सारे के सारे पुण्य कहाँ जाएंगे, ब्रह्म के पास ही तो जाएंगे। यज्ञ का फल कहाँ जाएगा, ब्रह्म के पास ही तो जाएगा। तो वो उस स्थिति का है। तो उसने कहा, कमाल है, वो रहता कहाँ है। अरे वो पीछे हम छोड़कर आए हैं ना, गाड़ी के पास है वो। तो इतने में वो वार्ता करते हुए निकल गए। अब राजा ने इनका सारा वातावरण या सारा वृतांत सुन लिया था। उसको तो बेचैनी हो गई कि मेरे से बड़ा कौन आ गया, ये दानशील और जिसका पुण्य इतना है, प्रतापी है। तो उसने सैनिकों को, दिन निकला ही था, तो सबसे पहले उसने बुलाकर कहा कि रैक्व कोई है और उसको ढूंढ कर लेकर आओ। तो इधर उधर चले गए, सब ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। आकर उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है। तो अब उन हंसों को कहाँ से ढूंढे, तो विद्वानों को बुलाओ। जब इनकी ख्याति ऐसी है तो कोई तो जानता होगा। विद्वान लोग बुलाए गए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमें तो नाम जरूर सुना है, प्रताप है उनका, हम आपके सामने उसका नाम लेना नहीं चाहते थे, पर प्रताप बहुत है, पर हम जानते नहीं है कहाँ रहता है। तो उसने सैनिकों को जंगलों में भेज दिया, नदियों के पास भेजा कि हाँ, राजा तो राजा है, हाँ, हो जाओ, सकता चारों तरफ फैल जाओ, सब जगह जाओ। क्योंकि राजा को लगा कि ऐसा है वीतरागी, तो हो सकता है जंगल में ही मिल जाए या नदी के किनारे मिल जाए, प्रकृति के साथ रहता होगा। तो उनका जाना सफल हुआ। एक आदमी एक गाड़ी के राजा पास, का खुद का जाना सफल हुआ। अभी गया नहीं राजा। अच्छा। तो वो लोग जो भेजे थे वो गए और उन्होंने उसको देखा। उन्होंने कहा कि आप रैक्व हैं क्या। रैक्व ने कहा, हाँ मैं रैक्व हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आपको राजा याद कर रहे हैं, आप राजा के पास चलिए। उन्होंने कहा मेरा क्या काम राजा के पास, मैं ठीक हूँ यहाँ। तो राजा को जाकर बोल दिया कि वो हमें मिल गए हैं रैक्व, पर आएंगे नहीं। तो राजा ने कहा अरे वो क्यों आएंगे, हमें उनके पास जाना है। मैंने तो केवल आपको ये पता करने के लिए भेजा था कि कहाँ है, एड्रेस। बस फिर वो चले गए और वो लेकर क्या गए, घोड़े, रथ और बहुत सारा धन। राजा थे वो, तो कोष में से इतना धन लेकर गए और कहा कि प्रणाम करता हूँ, आपकी कीर्ति, आपका यश, मैं जितना कर सका हूँ उससे ज़्यादा कुछ है आपके पास जो इतना फैला है, आपका यश, कीर्ति, और मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। ये लीजिए और आप मेरे पास आकर मुझे वो विद्या दीजिए जिसके कारण आपका इतना बड़ा प्रताप है कि पशु पक्षी भी आपकी बात करते हैं। तो उसने कहा अरे मुझे क्या ज़रूरत इस धन वैभव की, और तू ऐसा कर, जहाँ से आया है वहीं चला जा, मेरे चिंतन में विघ्न मत डाल, चला जा। तो राजा संस्कारी था, उसको लगा कि हो सकता है मेरा ये कम हो धन। तो वो अगले दिन, उस दिन तो चला गया पर उसको बेचैनी बढ़ गई थी। वो अगले दिन आया और उनकी लड़की थी बहुत सुंदर, जाबाल, उसको लेकर आया और रथ लेकर, वो पता नहीं क्या क्या लेकर आया, और जाकर रैक्व को बोला कि ऋषिवर मुझे क्षमा करना, पर जो वो विद्या जो आप जानते हैं मुझे चाहिए और ये आपके लिए है। तब उसने कहा कि ठीक है, तू ये लेकर आया है तो हो, इसका मतलब तू योग्य है कि मैं तुझे विद्या दे सकूंगा। और कहते हैं फिर उन्होंने ब्रह्म विद्या, वो छांदोग्य उपनिषद में ये आता है कि जैसे हम उस दिन सोच रहे थे पहले एपिसोड में कि जो उद्गीत है, जो ओम है, उसकी उपासना के लिए जिस ध्यान की आवश्यकता है, या जिस मधु विद्या, जिस एक उसमें एपिसोड में हमने सोचा था कि मधु विद्या होती है, ब्रह्म विद्या जिसको कहें, और गीता में भी ये लिखा है ना, ब्रह्म विद्यायाम, हर एक उसके पीछे जो टिप्पणी आती है कि वो ब्रह्म विद्यायाम, क्या इसके पीछे जो आता है श्लोक, जब पूरा 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 जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो इति एकादशोऽध्याय, उसमें एक ब्रह्म विद्यायाम शब्द आता है कि यह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या अर्थात मोक्ष तक ले जाने वाला ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो उद्गीत को समझाए, जो तत्वमसी को डिफाइन करे, ऐसी विधि, किस तरीके से बैठना है, कैसे चिंतन करके किस देवता की उपासना, ये सारी बातें, और फिर निराकार के साथ निराकार हो जाना, यहाँ तक जान श्रुति को समझाने के लिए रैक्व उद्यत हो गया। परंतु जो रैक्व थे ना, वो बिल्कुल अवधूत जैसे थे, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो जाबाल उन्होंने दी, उन्होंने जब उसके पास, जाबाल के पास रहने लगे, क्योंकि उन्होंने स्त्री तत्व देखा ही नहीं था, तो जाबाल को देखकर, जाबाल बहुत सुंदर थी, और जान श्रुति का जाबाल लड़की के ऊपर, अपनी पुत्री के ऊपर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इसलिए उसको यूँ लगा था कि मैं सबसे ज़्यादा जिसके साथ मेरी जो प्रिय है उसको यदि मैं दान दे दूँगा, हो सकता है रैक्व जी मान जाएं और मुझे विद्या दे दे। तो ऐसा सोचकर ही वो उनको वो दी थी। और रैक्व ऐसे कि उनको देख रहा है कैसे सुंदर बाल हैं, कितनी अच्छी अच्छी आंखें हैं, इसकी त्वचा कितनी गोरी है, तो ये सब देख के ना उनको देवता याद आ जाते थे, जाबाल को देखकर, रैक्व को। मतलब उसके अंदर अपोजिट जो सेक्स होता है, स्त्री को देखकर पुरुष के यहाँ, पुरुष को देखकर स्त्री के यहाँ, वो भाव आता नहीं था, इतने इतने निर्मल थे वो। और वो भक्ति में जैसे देवता होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, तो वो याद आ जाते थे रैक्व को, जाबाल को देखकर। डॉक्टर साहब, ये अपना आप भी हिंदी से जुड़े, मैं भी, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, इन्होंने एक अनाम दास का पोथा करके एक लिखी है, तो उसमें रैक्व की भी कहानी, वैसे तो उन्होंने थोड़ी सी तो उपनिषद से ली, बाकी अपनी कल्पना से बहुत सी चीज़ें उसमें डाल दी हैं
के जाबाल थी, वो अपने प्रिय को ऐसे याद करती थी जब वो मायके गई थी, तो इसके उसमें याददाश्त जब आती थी याद, तो उसके कमर में ऐसा कुछ होता था। ऐसी ऐसी बातें बहुत सी उन्होंने मतलब उस कथा को आगे बढ़ाया है अपने विचारों में। खैर, तो रैक्व ने जान श्रुति को विद्या दी और कहा, अच्छा, हाँ, और कहा कि ये जो जगत है ये भौतिक होता है, इसको तू सत्य मत मान, और जितना भी तू दान करेगा वो तुझे स्वर्ग तो दे देगा, पर स्वर्ग से तुझे फिर से यहां आना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष इस विद्या से मिलेगा जब तू सब कुछ त्याग देगा। त्याग देगा मतलब त्याग वृत्ति रखेगा, त्याग वृत्ति रखेगा। हाँ। तो ऐसी जब उन मंत्रों की जो आप पढ़ोगे तो ऐसा है कि बिल्कुल अध्यात्म का टोच रैक्व उन्हें दे रहे हैं। रैक्व जैसे खुद थे कि किसी भी वस्तु से, किसी भी जगत के भौतिक वस्तु से उनका कोई लगाव ना हो। जैसे आप भागवत में भी एक जड़ भरत थे, ऐसा चित्र मुझे ख्याल आ जाता है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो आजकल के रमन महर्षि हैं या फिर ये जो के जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, ऐसे ऐसे जो अवधूत टाइप के होंगे, हो सकता है रैक्व तो रैक्व ने जान श्रुति को विद्या दी, ये पहले उसमें आता है। बहुत सुंदर। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारी ना इसी तरह हमारा ज्ञानवर्धन आप उपनिषदों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से करते रहे। जी, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।